24 में मैं टिकट मांग ही रहा था प्रयागराज बीजेपी से। कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से। सत्ता की भूख में इतना अंधा हो चुका है कि न तो उसे कोई विचार दिख रहा है, न उसकी कोई विचारधारा। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। पंचगढ़ विधानसभा से अवध ओझा का क्या रिश्ता है? क्या कोई जातीय समीकरण है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर जी के इस दोहे का अर्थ गहरा और स्पष्ट है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जीवन के मार्ग पर अगर दो विकल्प खड़े हों, एक जिसे हम ईश्वर कहते हैं और दूसरा सच्चा गुरु, तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु समाज का वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमेशा आदरणीय रहता है। कहते हैं अगर आपको किसी समाज के चरित्र के बारे में जानना हो तो आप उसे उस समाज के अध्यापकों के माध्यम से जान सकते हैं। अध्यापक ही समाज को महान बनाता है और वही एक समृद्ध समाज की नींव रखता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्यापक की जो सत्ता की भूख में इतना अंधा हो चुका है कि न तो उसे कोई विचार दिख रहा है, न उसकी कोई विचारधारा, न उसके पास कोई विजन है और न ही उसका कोई विश्वास, और बस वह अपने राजनीति के जाल को बुनने में लगा हुआ है और अपने आप को राजनीति की धारा में लाने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ द लोकल न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की और साथ ही एक मशहूर रंगबाज अध्यापक और अरविंद केजरीवाल से जुड़े कुछ सवालों पर। दोस्तों किसी का भी राजनीति में आना गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक विचारधारा और उद्देश्य से रहित हो तो वह सिर्फ सत्ता की भूख और स्वार्थ का खेल बनकर रह जाती है, और यही कुछ हम आजकल के नेताओं में देख रहे हैं। अगर हम आज की राजनीति को देखें तो अधिकांश लोग राजनीति में पावर, पैसा या फिर अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका राजनीतिक सफर बहुत ही पेचीदा और सवालों से भरा हुआ है, अवध ओझा जी। अभी हाल ही में अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आते ही उन्हें दिल्ली की पंचगढ़ विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अवध ओझा जी ने अपने एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया था कि वह बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रयागराज और कांग्रेस से अमेठी की टिकट मांग रहे थे। हाल ही में अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आते ही उन्हें दिल्ली की पंचगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। दोस्तों अवध ओझा जी ने अपने एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट भी किया है कि वह बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रयागराज और कांग्रेस से अमेठी की टिकट के लिए लगातार संपर्क में थे। इसके साथ ही उन्होंने मायावती जी से भी संपर्क बनाए रखा था और मायावती जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी वजह से वह मायावती जी का बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन सोचने वाला विषय है कि उन्होंने बीएसपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। क्या वह अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते थे? क्या वह अपनी जीत के लिए किसी सेफ सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते थे? दोस्तों आपकी इस बात पर क्या राय है, आप जरूर बताएं। अभी हाल ही में अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली की पंचगढ़ विधानसभा से टिकट भी दे दिया, जो कि आम आदमी पार्टी की दृष्टिकोण से देखें तो एक सेफ सीट है। पंचगढ़ विधानसभा से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष के नेता श्री मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़ते थे। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया जी का जेल आना जाना लगा रहता है, इसीलिए शायद वह अपनी सेफ सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन
क्या उनकी सेफ सीट को एक ऐसे व्यक्ति को देना उचित रहेगा जो कि राजनीतिक विचार भी नहीं रखता, जो कहीं पर भी जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? यहां हम अरविंद केजरीवाल के विवेक पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर अभी हाल ही में अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली की पंचगढ़ विधानसभा से टिकट भी दे दिया, जो कि आम आदमी पार्टी की दृष्टिकोण से देखे तो एक सेफ सीट है। पंचगढ़ विधानसभा से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष के नेता मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़ते थे। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया जी का जेल आना जाना लगा रहता है, शायद इसीलिए वह अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन क्या उनकी सेफ सीट को एक ऐसे व्यक्ति को देना उचित रहेगा जो कि राजनीतिक विचार भी नहीं रखता, जो कहीं पर भी जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? यहां हम अरविंद केजरीवाल पर भी के विवेक पर भी सवाल उठाते हैं। आखिर आपने आपकी सेफ सीट को एक ऐसे व्यक्ति को क्यों दी जो राजनीतिक स्थिरता नहीं रखेगा? अरविंद केजरीवाल जी खुद को आम आदमियों का नेता कहते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पंचगढ़ विधानसभा से अवध ओझा का क्या रिश्ता है? क्या कोई जातीय समीकरण है या सिर्फ मास्टर जी के साथ आपका कोई गुप्त समझौता है? चलिए अब हम चलते हैं मास्टर जी के इतिहास पर और जानते हैं उनके कुछ मशहूर कारनामे जो उनकी शोहरत पर चार चांद लगाए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मास्टर जी अपनी गहरी विद्या या ज्ञान की वजह से मशहूर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह अपनी रंगबाजी, डायलॉगबाजी और अनोखी हरकतों के कारण जाने जाते हैं। मास्टर जी की एक पूर्व विद्यार्थी उन पर यह एलिगेशन भी लगा चुकी है कि वह पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं और अक्सर इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वह अक्सर हमें कच्छे में भी पढ़ाते हैं। कच्छा यानी शॉर्ट्स। यकीनन मास्टर जी आप रंगबाजी में इस हद तक खो चुके हैं कि आपको किसी संस्थान के प्रोटोकॉल का नहीं पता और न ही आपको समझ है कि हर एक जगह का एक विशेष ड्रेस कोड होता है। मास्टर जी अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो कच्चे में आता था। वो लिटरली वो कच्चे में आता था तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। हम क्या समझ सकते हैं? क्या आप विधायक बन गए तो दिल्ली विधानसभा में भी कच्चे में नजर आएंगे? अक्सर हम देखते हैं जब भी बच्चों का रिजल्ट आता है तो संस्थान अपनी सफलता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ टॉपर्स के पोस्टर अपनी दीवारों पर चिपका देते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या वह पोस्टर सचमुच उन बच्चों की मेहनत और सफलता के सही तरीके को दर्शाती है या ये सिर्फ संस्थान की ब्रांडिंग का हिस्सा होते हैं? मास्टर जी पर भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने झूठे पोस्टर लगाए हैं, जहां उन्होंने उन बच्चों को अपने संस्थान से जुड़े हुए दिखाया जो शायद उनके संस्थान में कभी पढ़े भी नहीं है। आपकी इस बात पर क्या राय है? आप जरूर बताएं। क्या किसी संस्थान की पहचान सिर्फ कुछ दिखावे के पोस्टरों और विज्ञापनों पर निर्भर होनी चाहिए या सिर्फ वह बच्चों की मेहनत और उनके वास्तविक परिणामों से जुड़ा हुआ होना चाहिए? दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम सब आपके विवेक पर छोड़ते हैं, खासतौर पर पंचगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासियों पर छोड़ते हैं। उन्हें यह निर्णय लेना है कि वह कैसे नेता को अपने विधायक के रूप में चुनते हैं। एक ऐसा नेता जो उनकी आवाज बनेगा या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो केवल उन्हें गुंडागर्दी और रंगबाज भाषा सिखाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।